संपूर्णता, उसकी डेफिनेशन, प्रैक्टिस, कुछ जीवन में व्यवहारिक धारणाएं सुना। तो निश्चित हम आगे ले चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। जब मुझे टॉपिक मिला संपूर्णता, उस पर मैंने काफी मूल्य अध्ययन संपूर्ण और संपन्न ब्राह्मण सभी लास्ट नहीं दे रहे सभी को जो लास्ट में बैठे हैं सुनाई दे रहा है अभी क्लियर? जोर बोलना पड़ेगा, हम तो पूरा साइलेंस होंगे। तो साइलेंस में प्रैक्टिस करना है ना। संपूर्ण और संपन्नता के लिए सबसे पहली स्टेप साइलेंस। चलिए, आप सबके पास नोटबुक पेन है सबके पास? चलिए, संपन्नता की और संपूर्णता के पहले कदम, उसकी 3 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे करिए। नेक्स्ट संपूर्णता की जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ के प्रथम कदम फुल स्टॉप। ओम शांति भवन में एक बार बाबा आए थे और जिस मुरली में बाबा ने विजय माला और उसकी कई लड़ियां बनाने की बात किया था, आप सुना होगा। लेकिन अगर बच्चे पुरुषार्थ करें तो बाबा इसमें कई लड़ियां बना देगा। और 16,108 संपूर्णता का स्टेज है। हम जब संपूर्ण बनते हैं, विजय माला के मन का बनते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस में बाबा ने कहा 1 सेकंड में आपकी संकल्प, आपकी वृत्ति में जो व्यर्थ नेगेटिव भाव है वो फुल स्टॉप होना चाहिए। फुल स्टॉप। तो इस फुल स्टॉप का अर्थ है बिंदी लगाना। तो जैसे आपके हाथ में बाबा ने कहा था उस मुरली में कि अपने नोटबुक लो और पेन, उसमें डॉट लगाओ। और जैसे आपने डॉट लगाया तो तुरंत चेक करो मन और बुद्धि में क्या क्या चल रहा है। मन में क्या चलते हैं? संकल्प।
और बुद्धि उसको देखती है, चित्र निर्माण करती है और उसको निर्णय करती है मुझे करना है नहीं करना है। कभी 3 मिनट की प्रैक्टिस में आपको साइलेंट, जैसे आप डॉट लगाएंगे, डॉट लगाने के बाद सामने देख करके अपने मन और बुद्धि को चेक करेंगे 3 मिनट के लिए। और उस 3 मिनट में आपको चेक करना है आपके मन में कौन से संकल्प चल रहे थे। संकल्प, और संकल्प 5 प्रकार के चलते हैं। स्वयं के स्वभाव संस्कार, व्यक्ति, वस्तु, वैभव और परिस्थितियां, सारे संकल्प इस पर चलते हैं। तो अभी आपको 3 मिनट साइलेंस में चेक करना है मेरे संकल्प कौन सी बातों पर चल रहे हैं। और जब भी कोई व्यक्ति दिखाई दे डॉट लगाना है, अगर कोई परिस्थितियां याद आए डॉट लगाना है। आपकी कोई ऐसी पुरानी स्वभाव संस्कार, जैसे लंबे समय से बैठे हैं, उदाहरण के लिए आप जो लक्ष्य लेकर के आए थे, मान लीजिए उस लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो व्यर्थ चलता है डॉट। 3 मिनट की प्रैक्टिस में आपको चेक करना है और उसमें अभ्यास के दौरान बार बार आपको ये संकल्प करना है कि मैं आत्मा बिंदी हूँ, मैं आत्मा बिंदी हूँ। कोई भी याद आए, जैसे व्यक्ति याद आ गया डॉट, मैं बिंदी हूँ, और सामने वाला व्यक्ति भी क्या है, आत्मा बिंदी है। कोई घटना याद आ गया बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। आपकी पुरानी स्वभाव संस्कार याद आ गए बिंदी, अभी आपकी जरूरत नहीं है, अभी मैं भक्ति में बैठी हूँ। समझ में आ गया प्रैक्टिस? तो 3 मिनट बिल्कुल साइलेंस, स्वयं को देखना है आपको। बिंदी अर्थात फुल स्टॉप लगाने की प्रैक्टिस, यह अभ्यास अंतिम समय जब आपके सामने परिस्थितियां आएगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा फुल स्टॉप लगाएंगे वो अंतिम समय की पेपर में पास किए। हम अभी बढ़िया से हल में बैठे हैं, कोई परिस्थितियां नहीं है, फिर भी अंदर परिस्थितियां हैं, फिर भी आपके मन में संकल्प है जब चेक करेंगे। ठीक है, तो 3 मिनट साइलेंस, अटेंशन, यहाँ पे स्वयं को देखो और पहले एक डॉट लगाओ। जब डॉट लगा दिया इसका अर्थ है फुल स्टॉप। मन बुद्धि में कोई व्यर्थ, कोई नेगेटिव, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थितियां नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 मिनट।
संपूर्णता की बाबू ने कई कदम बताए हैं, उसमें हम आज 4 कदम से 2 कदम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन। संपूर्णता के 4 कदम हैं: निश्चय, समर्पण, पवित्रता और स्मृति स्वरूप। उसमें आज हम विशेष अभ्यास करेंगे स्मृति स्वरूप। अगर हम बाबा के जीवन को पढ़ते हैं, ब्रह्मा बाबा, तो बाबा के जीवन में जितने भी पुरुषार्थ बाबा ने किया है उसकी सार है अव्यक्त महावाक्य। ब्रह्मा बाबा के जीवन की पुरुषार्थ अव्यक्त वाणी है। बाबा ने कैसे किया था, बाबा ने क्या क्या किया था, अभ्यास से लेकर 12 घंटा। आज आप सबने मुरली सुना निश्चय के ऊपर। ब्राह्मण जीवन में फाउंडेशन है निश्चय और उसके फल है विजय। और इसी को हम सभी निश्चय बुद्धि बन के बैठे हैं और आप सभी को इसकी कंप्लीट नॉलेज है, इस पर ज़्यादा भी प्रकाश नहीं करने का। इसमें नंबर 2 और नंबर 3 इसके हम अभ्यास करेंगे। समर्पण अर्थात त्याग और अर्पण। आप सभी 1 मिनट के लिए एक प्रैक्टिस करेंगे। सभी घर गृहस्थ में रहते हैं, अपने जो भी बाबा ने आपको जिम्मेदारी दिया है आप कर रहे हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए चेक करेंगे आप अपने इस ब्राह्मण जीवन में आपके पास जो कुछ है वो अभी भी आपके पास है या आपने बाबा को अर्पण कर दिया है। अर्पण करते हैं स्थूल चीज है जो आपको संपत्ति है, व्यक्ति है, वस्तु है, और त्याग करते हैं अपने अंदर की पुराने स्वभाव और संस्कार। ये दोनों को आप चेक करेंगे कि पुराने स्वभाव संस्कार आपने त्याग किया है या अभी भी आपके पास है। और जो आपके पास है स्थूल, चाहे आपकी संबंध है, संपत्ति है, स्थूल चीजें हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने 1 सेकंड सब कुछ अर्पण कर दिया, तो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, संपन्न बने, इसके पीछे एक ही का त्याग। तो आप चेक करो अभी भी आपके त्याग में और अर्पण में कौन सी चीजें अभी तो बाबा को आपने दिया नहीं है और क्या क्या दे दिया है। 1 मिनट में बुद्धि से देखो। अगर आपने किसी व्यक्ति को समर्पण कर दिया है तो व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देगा, बाबा दिखाई देगा। तो कोई चीजें आपने समर्पण कर दिया है, अर्पण कर दिया है, वो चीजें नहीं दिखाई देगी, वो चीजें बाबा की हैं, वो स्मृति आएगी आपको। जब तक त्याग और अर्पण न हो, समर्पण न हो, हम संपूर्णता की पथ पर आगे कदम बढ़ा नहीं सकते। योग में भी निरंतरता और अव्यभिचारी योग नहीं होगा समर्पण के बिना। तो 1 मिनट की प्रैक्टिस आप चेक करो अभी भी कौन सी बातों में बुद्धि अटकी हुई है। भट्टी बना बुद्धि योग। तो 1 मिनट की चेक में देखिए, बुद्धि को देखिए कौन सी बातें आपको याद आ रही है। ये दोपहर का समय है, सबको नींद आ रही है, मुझे पता है, आंखें बंद हो रही है। आप सब भट्टी में आए हो, अपने आंखों को जीतो। हम प्रैक्टिस के लिए बैठे यहाँ पे। बुद्धि को चेक करो अभी भी बुद्धि में कौन सी बातें घूम रही है, क्या दिखाई दे रहा है। बाबा या बातें या व्यक्ति या वस्तु क्या किया। तो जैसा अभी प्रैक्टिस करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप हम जाएंगे प्रैक्टिस में। 1 मिनट साइलेंस, उनकी बुद्धि को चेक करें। आपकी बुद्धि कितनी समर्पित है।
समर्पण बुद्धि। जा रही है। अगर बुद्धि इस हॉल में है, आपकी बुद्धि भट्टी में पूर्ण एकाग्र है। अगर भट्टी में एकाग्र नहीं है तो बुद्धि को उस बाहर की दुनिया से यहाँ लेकर के आ जाओ, भ्रुकुटी के बीच, और स्मृति स्वरूप हो जाओ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। नेक्स्ट हम सभी इस संपूर्णता की यात्रा में हम सभी के लक्ष्य है जो बाबा को फॉलो कर ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्थिति, अंतिम अवस्था क्या था, आज उसी की हम प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी मुरली पढ़ा होगा, सभी बच्चों ने बाबा को पूछा कि अंतिम समय ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्थिति क्या थी। तो बाबा ने मुरली में जो कहा था 3 बार, एक साथ बाबा के सामने 3 पेपर आए। सबसे पहला ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा बुला रहे थे, बाबा की खींच हो रही ऊपर की तरफ, और दूसरी तरफ अनन्य बच्चों की याद, और तीसरी तरफ थोड़ा सा शारीरिक हिसाब किताब। सब कुछ सेकंड्स का था, और कुछ सेकंड में बाबा साक्षी होकर के देखा कि कैसे शिव बाबा की याद बढ़ती गई। शारीरिक हिसाब किताब 1 सेकंड में समाप्त हो गया, और अनन्य बच्चों की स्मृति समाप्त हो गई, और आत्मा अपनी शक्तियां छोड़ती गई। पैरों की उंगलियों से लेकर के भ्रुकुटी तक आत्मा संपन्न बन गई। और हम सबके सामने अंतिम संपूर्ण स्थिति प्राप्त करने के लिए 3 पेपर आएंगे। शारीरिक हिसाब किताब, जिनके साथ हमारी लगाव है, झुकाव है, और हमने बाबा को अगर प्यार से याद किया है तो बाबा याद आएगा, नहीं तो फिर दोनों बातें बुद्धि अटक जाएगी। शारीरिक हिसाब किताब या तो अपने संबंधी, अपने जिनके साथ हम बुद्धि की लगन अभी भी लगा के रखे हैं, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, कोई भी चीजों पर, लेकिन इसको अभ्यास कैसे करें, किस प्रकार का अभ्यास करने से हम डे टू डे पुरुषार्थ में संपूर्णता की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसमें 3 अभ्यास आज हम 5-5 मिनट के लिए करेंगे, ताकि आप इस अभ्यास को अपने भट्टी से जाने के बाद कर सकते हैं। कई अभ्यास हैं, उसमें एक अभ्यास है
उसमें जो लाइट की कार वाला चित्र है ब्रदर 27 स्लाइड नंबर 27। ये मुरली की डेट है 15 सितंबर 74। आप सभी ये मुरली को जोड़ी पढ़ना। और इस मुरली के बाबा ने संपूर्ण स्थिति अव्यक्त परिष्ठा और उसकी स्वरूप क्या है, अव्यक्त परिष्ठा कैसे दिखता है और चलते फिरते आप कैसे संपूर्ण स्थिति का अभ्यास कर सकते हैं, बाबा ने लिटरली समझा कर इसमें बताया है। हमारे अंतिम स्वरूप कैसा होगा जब आप शरीर में हो, व्यक्त शरीर में आप अपने आप को क्या देखो। इस अभ्यास बाबा ने कहा है कि जो आपका स्थूल शरीर है, 5 तत्वों का शरीर, उसके चारों तरफ लाइट के कार को देखो। लाइट के कार कैसे, जैसे सूरज और सूरज के चारों तरफ आभा मंडल होता है, जैसे आप चलते फिरते उठते बैठते स्वयं को लाइट के कार में देखो। जितना आप अपने आप को लाइट की कार में देखेंगे तो उस स्थिति से आत्मा अभिमान स्थिति, देही अभिमान स्थिति, अंतिम समय की स्थिति बदल जाएगी। तो लाइट की कार कैसे बाबा ने कहा, जैसे सूर्य देखते हो तो चारों ओर फैली सूर्य की किरणें और लाइट के बीच में सूर्य का रूप दिखाई देता है। और सूर्य की लाइट तो है, लेकिन उसके चारों ओर सूर्य की लाइट की परछाई के रूप में फैली हुई दिखाई देती है और लाइट में विशेष लाइट दिखाई देता है। इस प्रकार आत्मा ज्योति रूप में हो और ज्योति रूप आत्मा 5 तत्वों की शरीर की कार्य है। तो संपूर्णता अभ्यास की प्रथम स्टेप चलते फिरते लाइट के कार्य में स्वयं को देना। तो चलिए हम 5 मिनट के लिए आप सभी बैठे हैं तो 5 मिनट स्वयं को लाइट के कार्य में देखिएगा। अब इनसे प्रैक्टिस करेंगे। आप क्या सुन रहे हो क्या नहीं सुन रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे। संपूर्णता की प्रथम प्रैक्टिस लाइट के कारण है। आप चित्र को देखिए और थोड़ी देर के लिए आप स्क्रीन पर नहीं देखेंगे, आप जहाँ पर बैठे हैं उस स्थान पर बैठ करके स्वयं को ऐसे प्रकाश की कार में देखेंगे। उस प्रकाश की कार में 2 बात को आप अटेंशन देंगे अभ्यास के दौरान। ज्योति बिंदु आत्मा, स्थूल शरीर 5 तत्वों की कार और इस 5 तत्व शरीर के चारों तरफ ऐसे ओवल शेप में लाइट की कार। 5 मिनट के लिए न करें, नींद आ रही है, थोड़ा सा आंखों को खोल के रख के प्रैक्टिस करें कि हम सब भट्टी में बैठे हैं। छोटे छोटे प्रैक्टिस में हम लास्ट में अभ्यास करेंगे और शरीर पर।
महाभारत स्क्रीन पर, जिसमें बाबा अंतिम समय की संपूर्ण स्थिति से पहले की हमारे सामने कौन सी पेपर आएंगे और उस पेपर को पास होने के लिए अभ्यास, जो 2 अभ्यास अभी आप सबने किया कि बीच बीच में फुल स्टॉप लगाने की अभ्यास और चलते फिरते लाइट के कार्य में रहने का अभ्यास। बाबा ने कहा कि फाइनल पेपर में चारों ओर की हलचल होगी। एक तरफ वायुमंडल और वातावरण, दूसरी तरफ व्यक्तियों की हलचल, परीक्षाएं, अपने संबंध संपर्क जिनके साथ हम रहते हैं उनसे पेपर आएंगे, और तीसरी संबंध संपर्क, और चौथी आवश्यक साधनों की कमी। तो उसका अनुभव सबको कोविड में हो गया होगा, है ना, थोड़ा बहुत हलचल कोविड पीरियड में। पर ऐसे चारों तरफ की हलचल की पेपर में अचल रहना, ये फाइनल पेपर बाबा कहते हैं। और उसके लिए क्या करना है, बाबा कहते हैं कि जैसे अभी हम सभी भट्टी में बैठे हैं, आपको निमंत्रण दिया गया, सुंदर हॉल, कंफर्टेबली बैठे हैं और आपके लिए साधन दिया गया, सुविधा दिया गया, फिर आप भट्टी में बैठे हो। ये भट्टी नहीं है, ये क्या है, ये खेल पाल है। रियल भट्टी तो है निराधार, निराधार भट्टी, अर्थात ना कोई साधन बैठने को हो, ना लाइट्स हो, ना म्यूजिक हो, ना क्लास हो, ना कोई आपको समझाने वाले, लेकिन आपका योग लगे, तब बाबा कहेगा यह भट्टी। तो स्वयं को चेक करो। अभी आपको ईशु बहन, उनकी मदर रंजना बहन इन्वाइट किया भट्टी के लिए। अगर आगे 1 साल के बाद कोई भट्टी की प्रोग्राम ना हो तो आप सभी ज्ञान में चलेंगे, ज्ञान छोड़ देंगे, चलेंगे सभी? एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, पता नहीं यहाँ सिस्टम सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। तो बाबा आगे कहते हैं फाइनल पेपर में वही पास होंगे जो परिस्थिति के अनुसार, साधन सुविधा के अनुसार पुरुषार्थ करते नहीं, जिनकी पुरुषार्थ क्या होगा, निराधार होगा, जिनकी स्थिति एवर रेडी होगी, वो कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं होंगे, कभी वो पुरुषार्थ करके अंतिम समय की पेपर में पास होंगे। बाबा कहते हैं श्रीमत मिला, 1 सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करो, कर्मेंद्रियों को जीतो, तो जीत पाएंगे, क्योंकि स्वयं की बात है। तो इसलिए समर्थ और व्यर्थ संकल्प की हमेशा आपस में लड़ाई होती है।
जैसे अभी आपने प्रैक्टिस किया, मुझे पता नहीं आप लोगों ने इसको कितना सीरियसली किया होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस अंतिम प्रैक्टिस है, बाकी सब खेल-पाल है। आपको कमेंट्री कराया जा रहा है, आपको ट्रैवल कराया जा रहा है, ये योग की एक्चुअल स्थिति नहीं है। योग की स्थिति पिन ड्रॉप साइलेंस अटॉच, तन मन स्थिर हो जाए, ना गर्दन हिले ना शरीर हिले, एक जगह पर एक फिट बैठिए। तो बाबा इसमें कह रहे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अंतिम समय की स्थिति को प्राप्त करना है, हमें एवर रेडी बनना है। और अभ्यास क्या हो? निराधार। आगे क्या कहते हैं? इस निराधार अभ्यास और योग के लिए हम सभी की 3 स्थिति चाहिए। योग अनुभूति के 3 अंग, एक स्मृति और न्यारापन और वैराग्य वृत्ति। ये तो ऐसी स्थिति है, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। आप कौन सी स्मृति में बैठो आप जानो, और आप कितना न्यारेपन होकर बैठो आप जानो, और आप कितनी वैराग्य वृत्ति को धारण किया है वो आप जानो। और इस 3 स्थिति के आधार पर हम संपूर्णतः स्थिति को प्राप्त करने के लिए अभ्यास प्रारंभ होता है। स्मृति, न्यारापन और बेहद की वैराग्य, वो तीनों अभ्यास आपको पहले हमने कराया। बिंदु बन जाना और लाइट के कारण में रहना, ये तीनों उस 2 अभ्यास में कंबाइंड है। आपका स्मृति क्या जाएगा? डॉट, बिंदु। जब लाइट के कारण में रहते हैं तो आप न्यारे होते हो, 5 तत्वों की शरीर के प्रभाव से न्यारे होते हो। और जब उस स्वरूप में एकाग्र हो जाते हो तो आपके सारे बंधन कट जाता है, वैराग्य वृत्ति। इसके लिए यहाँ पे मैं कुछ बात नोट किया है, आप उसको नोट करने की जरूरत नहीं, हम आपको PDF भेज देंगे, फिर अटेंशन देखिए आप यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद के अभ्यास हम करेंगे सभी। अगले 20 मिनट के लिए किसी को हिलना नहीं आ सकता। कर्म इंद्रिय जित हमको बनना ही है, संपूर्ण बनने के लिए। और शुभ भावना, शुभ कामना, ये सब धारणाएं हैं। और बुद्धि कैसी हो? हंस बुद्धि। जो आज मुरली की बातें स्वरूप जी रिपीट कर रहे थे, दूर की नजर और पास की नजर, ये हंस बुद्धि की परख है। दूसरों को देखना, स्वयं को नहीं देखना, और स्वयं को देखना, दूसरों को नहीं देखना, ये उसके आपस में तालमेल है। हंस बुद्धि। उसके बाद कल्याण की वृत्ति। कुछ भी हो जाए, आपकी वृत्ति में किसी के प्रति अकल्याण भाव न हो, ये संपूर्णता की धारणाएं है बाबा समान। उसके बाद रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि, और इसकी अभ्यास बाप दादा स्वयं 2006 में बड़े भाई बहन की मीटिंग में कराया था। याद है सरोज जी? आपको याद है ना? 2006 में जब अवगत बाप दादा तो गाड़ी प्रकाश में थे, यही अभ्यास संस्कार मिलन के लिए। और लास्ट 2 पॉइंट हैं। बोल, आपके मुख से ऐसे बोल हो जो समर्थ हो, आगे बढ़ाने वाले हो, और उमंग उत्साह में स्वयं रहे, दूसरों को उमंग उत्साह में रखे। और लास्ट, मन, वाणी, समय और शक्ति सफल हो। तो जो लास्ट वाला आप सभी आज इसमें पास हो गए हैं। लास्ट जो संपूर्णता के लक्षण है, मन, वाणी, समय, संकल्प, ये सफल होता है योग भट्टी में बैठने से। आप सभी आज सब समय निकल कर आए हो, समय सफल हो गया। अभी कोई आपस में बातचीत नहीं कर रहे तो वाणी सफल, और सब संकल्प क्या हुआ? सबके संकल्प यहीं पर है ना, या बात आ रही है? यहीं पर है तो सफल हो गए। अर्थात संपूर्णता की कदम जो लास्ट वाला है, आप सभी पास हो। ठीक है, आगे के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं सभी।
अभ्यास में अभी हम जो प्रैक्टिस करेंगे 5 स्टेप में संपूर्ण स्थिति का अभ्यास करेंगे, ठीक है। उसके लिए सभी की एकाग्रता की बहुत जरूरत है और इस अभ्यास में एक ही प्रैक्टिस होगी, देही अभिमानी। और देही अभिमानी की डेफिनेशन बाबा क्या कहते हैं पहले इसको देखेंगे। स्लाइड नंबर 26। स्लाइड नंबर 23। ये जो आप सभी को दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है, तो आप सभी इसको पढ़िए पहले। आपको पढ़ने के 2 मिनट छोड़ रहे हैं आप, और पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए समझ में आया या नहीं आया, जिनको समझ में आया वो हाथ उठाएंगे, जिनको नहीं आया समझाएंगे। ये प्रैक्टिस अभी हम 15 मिनट के लिए करेंगे, उसके बाद सेशन एंड होगा। सबको पढ़ने में आ रहा है तो पढ़िए आराम से। उसमें खास करके जो बोल्ड लेटर है और रेड लेटर्स, उसको ध्यान से अटेंशन से पढ़ें, उसको समझें। उसमें खास करके जो बोल्ड लेटर है और रेड लेटर्स, उसको ध्यान से अटेंशन से पढ़ें, उसको समझें। समझ में आया कैसे प्रैक्टिस करेंगे? अभी 15 मिनट आपको कैसे बैठना है बिना हलचल किए। जितनी स्थिरता शरीर में है और मन भी उतना बिना हलचल। मन में हलचल कैसे होता है? संकल्प चलता है। इसलिए मन में आपकी संकल्प की कोई हलचल ना हो, उसके लिए एक ही स्मृति आप में स्थित होंगे, मैं आत्मा देही हूँ। स्मृति क्या है? देही। और देही का अर्थ है कर्म इंद्रियों की मालिक आत्मा। सिर्फ देही की स्मृति में 15 मिनट आप बैठेंगे बिना हिले डुले। अगर थोड़ा सा आपको विजन चाहिए, हम विजन दिखाते हैं आपको ताकि कंसंट्रेशन आए आप सबके लिए। स्लाइड नंबर 15। तो स्क्रीन पर देखिए, लेकिन स्क्रीन को देख के प्रैक्टिस नहीं करना है। 15 मिनट की प्रैक्टिस आपकी दृष्टि सामने की तरफ हो, जैसे आपकी आंखें हैं ना, ऐसे हो कि मन रूपी आंख, बुद्धि रूपी आंख विभूति को देखे बस। और उसके साथ अपने शरीर को स्थिर रखेंगे, बिल्कुल हिलेंगे नहीं। बाबा ने कहा अंत समय में आप सभी देही अभिमानी बनेंगे। क्या होगा? व्यक्त शरीर स्थिर हो जाएगा, ना तन में कोई हलचल, ना मन में कोई हलचल, बिल्कुल एकाग्रचित। तो चलिए 15 मिनट के लिए हम स्वयं के मास्टर बन करके एक अभ्यास करते हैं। तन एकाग्र, स्थिर
और मन भी एकाग्र थे। और बुद्धि में एक ही स्मृति में आत्मा देही है। हम सभी मिलकर के इतने देर शरीर को अपने जो कर्मेंद्रियां हैं उस पर हमने कंट्रोल करने की अभ्यास किया। जो जैसे अभ्यास किए होंगे, लेकिन हम सबकी स्मृति और संकल्प एक था, मैं आत्मा देही हूँ, देही। तो जब इतनी देर हम सबने मिलकर संकल्प किया तो बाबा कहते हैं जब संगठित होकर बिना हलचल अचल होकर के एक ही संकल्प में स्थित होते हो तो संकल्प रूपी अंगुली एक होने से सिद्धि होती है। जैसे हम लोग सब बैठे 15 मिनट का प्रैक्टिस किया, इसमें रिजल्ट क्या हुआ? अगर आपको बाबा के इंस्ट्रूमेंट दिखाए, हम सब बैठे और सच में दिल से किया, और इसके लिए दादियाँ बार बार कहते थे कि जब सिंध हैदराबाद से कराची से बाबा सबको लेकर के माउंट आबू आए, और माउंट आबू आने के बाद कोई भी चीज़ को सहज प्राप्त नहीं हुआ है। हम सुनते हैं इतिहास में विश्व किशोर भाव को कहाँ कहाँ जाना पड़ा एक जगह को फाइंड आउट करने के लिए, चारों तरफ से विघ्न, तभी भारत को
फ्रीडम मिला था। प्रशासन, लोकल की प्रशासन और लोग की जो अलग अलग धर्म संस्था की तरफ से विघ्न। तो आप सोचो, हम यहाँ आराम से बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। ये हमारी तपस्या की फल से हम आराम से बैठे हैं या दादी दीदियों की? तो वो कैसे तपस्या किया होगी, कैसे किए होंगे? कुमुद दादी कहती थी, एक क्लास उनकी है, वो डायमंड हमने क्लास कराई थी बाबा के साथ अनुभव। वो कह रहे थे कि जैसे विघ्न जब आता था तो बाबा तुरंत क्या करते थे, दादियों की टीम बनाते थे। 8 बहनों की टीम, 21 बहनों की टीम, रात भर बैठ के भक्ति कराते थे। तो उस समय बाबा को अलमाइटी कहा जाता था, अलमाइटी बाबा। तो ऊपर से संदेश, बाबा संदेश में बोलते थे कि आज रात भर भक्ति होगी। उस भक्ति का लक्ष्य है विघ्न विनाशक भक्ति। और भक्ति का लक्ष्य होता था साक्षात्कार भक्ति। और साक्षात्कार कराने के लिए बाबा ऊपर से नाम भेजते थे। तो भक्ति होगा रात को 9 बजे से सवेरे 6 बजे तक। और दादियों को नाम दिया जाता था रात को 8 बजे। चिट्ठी सबको पकड़ा था, ये दिया जाता था कि आज आपको अलमाइटी बाबा ने कहा है भक्ति में बैठना है रात भर। तो दादियाँ कहती थी कि और सारे प्रोग्राम मम्मा बनाती थी। तो दादियाँ मम्मा को कहती थी कि आप हमको भक्ति में बैठना है, लेकिन अगर पहले बता देते तो दिन में थोड़ा नींद कर लेते, फिर रात को भक्ति में बैठते। तो मम्मा ने कहा, बाबा ने कहा था कि सबको बताना नहीं, 1 घंटा पहले बताना है। और लक्ष्य दिया जाता था। जैसे वो कहा है उन्होंने कि जो विजय के लिए बैठना, विघ्न विनाश के लिए बैठना है, तो विक्ट्री शेप में, वी शेप में दादियों को बिठाते थे और सामने दीपक जलाते थे। अगर दीपक बुझ गया तो भट्टी इनकम्प्लीट, विघ्न आएगा। तो बाबा ये भी कहा करते थे कि आप सब भक्ति करो, बाबा साक्षात्कार कराएगा। अगर साक्षात्कार नहीं हुआ तो संदेशी बहन संदेश लेकर के आते थे कि भट्टी में जो बैठे हुए हैं किसकी बुद्धि भटक गई, और उनकी बुद्धि भटकने से साक्षात्कार नहीं हुआ। और उस बहन या जो भी थे उनकी तब से लेकर के 7 दिन और एक्स्ट्रा भक्ति करना पड़ता था। और वो तपस्या जो आज हम सभी आराम से बैठ करके ज्ञान सुन रहे हैं, चाहे श्रीकांत भाई सुना रहे हैं, स्वरूप जी सुना रहे हैं, या जो भी तथाकथित स्पीकर सुना रहे हैं आपको, वो कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी आत्माओं पर टच हो रहा है, उन आत्माओं की तपस्या का फल या बल आज हम उनकी पल यहाँ बैठ करके बाबा के नाम से सुना रहे हैं। तो उन लोगों ने 14 वर्ष तपस्या किया एक संकल्प में। और दादी रतन भाई ने हमें कराया था 2003 में, हम सभी को सुविधान में। दादी ऐसे बैठी थी संगीत के ऊपर, हम 150 भाई बैठे थे मधुबन दिवस। सबको संकल्प दिया गया 1 घंटा नहीं 90 मिनट सबको स्थिर बैठना है और आंखों के पलके नहीं झपकना है। और दादी सबको दृष्टि दे करके संकल्प रीड करती थी। और यहाँ एक डॉक्टर मित्तल भाई करके पहले ग्लोबल हॉस्पिटल में हापुड़ में है। जब 90 मिनट की पूरा कंप्लीट हो गया, उसमें से 3 भाई योग करते करते सो गए, लेकिन दादी उनको डिस्टर्ब नहीं किया, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। 90 मिनट के बाद उनको सामने बिठा करके पूछा, आपको नींद क्यों आई? और उन्होंने बड़े दिल से कहा कि जो भाई बैठा था कि मेरी इंचार्ज मुझे बहुत डांटा था, और पूरे 1.5 घंटे तक मुझे सिर्फ वही डांट आ गया कि मुझे डांटना है जैसे, तो मुझे नींद आई। अब दादी जब दृष्टि दे रही थी, मैंने खुद फील किया है जैसे यहाँ आता है ना किरणें, यहाँ किरणें आते ही हार्ट में धीरे धीरे हार्ट बीट स्लो हो गया।
और मेरे जो आप अभी देखा होगा जो बैठे हैं ना 90 मिनट बिना हिले बैठे थे। अगर आज हम सभी बैठे, हम क्यों बैठ नहीं पर उसके पीछे कारण बताते आपको। हम सुनते ज्यादा, करते कम क्या, तो सभी बैठ कर कितना करते। अभी अभी हम सबने आप सुना होगा भारत में विज्ञान संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सुना उनका नाम, जो भारत का नंबर 1 संस्था है। हमारे देश में जितने बड़े साइंटिस्ट हैं उसी संस्था से पढ़ करके निकले हैं। और उनके साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा अभी अभी 1.5 साल से। हमने एक रिसर्च करके फाइंडिंग की, आप सबके लिए जानकारी का विषय जो सब सुन रहे हैं। एक रिसर्च लैब, उसका नाम है मेडिकल इंटेलिजेंस लैंग्वेज इंजीनियरिंग। रिसर्च हो रहा है साक्ष्य दृष्टा स्थिति को धारण करने से आपकी ब्रेन में इमेजिंग कैसे बन रहा है, साक्ष्य दृष्टा। और जो भाई बहने योग में बिठाया था उनको, उसमें से 10 भाई बहने थे, उन्होंने कमेंट्री को याद किया। कमेंट्री, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, भ्रुकुटी पर बैठी हूँ। तो जैसे संकल्प किया, ब्रेन में इमेज तो बने लेकिन इमेज क्लियर नहीं था। एक संकल्प करते ही दूसरे संकल्प आते ही ब्रेन खुद ही कंफ्यूज हो रही है, मुझे क्या इमेजिन करना है। तो डॉक्टर A.G. रामकृष्ण है जो उस डिपार्टमेंट के हेड है, उन्होंने मुझे पूछा कि संकल्प बहुत अच्छा लेकिन ब्रेन की इमेज क्लियर नहीं हो रहा है। और उन्होंने कहा कि जितना कम संकल्प है आपकी विजन और इमेज उतना क्लियर होगा। और आपकी 3 चीज की कोऑर्डिनेशन बनेगा, ब्रेन, माइंड और बॉडी, शरीर, मस्तिष्क और मन, जिसको हम कहते हैं तन, मन और मस्तिष्क, तीनों का कोऑर्डिनेशन होता है। तो कहते हैं कि ब्रेन की वेव पैटर्न में सिंक्रोनाइज्ड होता है। और उसमें से 15 भाई बहनों का वो रिकॉर्ड लिया, सिर्फ साक्षी दृष्टा हूँ उसी की संकल्प लेकर, जो आप अभी प्रैक्टिस किया, मैं आत्मा देही हूँ, उसकी ये रिजल्ट निकल पब्लिश होगा। उसकी कंपैरिजन किया गया, जो मेडिटेशन करते हैं, आप सुना होगा महेश योगी, सुना इनका नाम, महेश योगी TM करते हैं वो। उनकी कुछ लोगों की स्टडी था और बाबा के बच्चों का था। उसमें ये रिजल्ट मिला, जो बाबा के बच्चे कम संकल्प में लंबा समय तक बैठते हैं, उनके ब्रेन की वेव लेंथ इंक्रीज करता है। अर्थात अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा ये तीनों इंक्रीज कर रहा है। पर्टिकुलर स्टेज के बाद हमारा बढ़ता है, लेकिन बाकी मेडिटेशन में कुछ पैटर्न के बाद उनका डाउन होता है। अभी उसी पर बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, साइंटिस्ट लोग आएंगे आपके ऊपर रिसर्च करके दुनिया को बताएंगे। और वो रिसर्च हो रहा है बेल्जियम में, गीगा कॉन्शियसनेस रिसर्च लैब में। आप जैसे भाई बहनों की ईज रिकॉर्डिंग करके स्टडी हो रहा है। और इसलिए शुरू में दादियों की अच्छी स्थिति क्यों बनी, क्योंकि वो संकल्प कम करते थे और लंबा समय तक बैठते थे। भट्ठी माना बैठना, लेकिन आजकल हमारा क्या हो गया, भट्ठी माना क्लासेस। इसलिए यहाँ तो क्लास मिलते हैं, आपको थीम दिया जाता है, क्योंकि हम संगठन में बैठे हैं। भट्ठी समाप्त नहीं होता है। आज आपको जो भी सिखाया जा रहा है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि अभी यही समाप्त हो गया। आप यहाँ से जाने के बाद अपने घरों में समय निकाल कर बैठेंगे। आप शुरुआत 15 मिनट से करो, जो प्रैक्टिस अभी आपने किया। बाबा का महावाक्य पढ़ा आपने, है ना, उस पढ़ने में ऐसा कोई सेंटेंस है जो रहस्य हो। देही अभिमान माना तन स्थिर हो जाए तो मन एकाग्र हो जाए, मन में एक ही संकल्प हो, एक ही स्मृति हो। बाबा उसे कहता है देही अभिमान। जब 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा करेंगे तो आपके योग में कभी भी
हलचल स्थिति क्रिएट नहीं होगा। 15 मिनट करो फिर छोड़ दो, नेक्स्ट डे उसको 20 मिनट करो सेम समय पर, फिर नेक्स्ट डे उसको 25 मिनट करो। और जब 45 मिनट बैठेंगे तो 45 से लेकर 2 घंटा आपका नेचुरल हो जाएगा इस प्रैक्टिस से। ये सिद्धांत है। आप देखिए बाबा, मम्मा, दादी, दीदियों कहाँ बैठाया है? कहाँ पे? तो कहाँ का चित्र है? वो चित्र कहाँ का है? बाबा पहाड़ में, है ना? एकदम पत्थर, और पत्थर के ऊपर कोई है, आसन है, दर्जी है, और बैठे हैं। हमने इसके बारे में मनोहर दादी को पूछा था। मनोहर दादी को पूछा कि बाबा आपको कितना समय बिठा देते? पता है कितना समय बोला? 4 घंटा। 4 घंटा पत्थर के ऊपर दादियां बैठी। उसमें क्या था जो आपको पहले हमने बताया था? समर्पण। बाबा ने कहा मुझे बैठना है, बस प्रैक्टिस। ठीक है, तो संपूर्णता और जो स्थिति है उसकी जो कदम है, हमने पहले क्या देखा? फर्स्ट स्लाइड में, सेकंड स्लाइड, ये 4 बात याद रखना: निश्चय, समर्पण, पवित्रता और स्मृति शुरू। पवित्रता हम सबकी धारणा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नंबर 2 और नंबर 4 जब आप योग भट्टी में बैठते हो, ये दोनों गुणों को धारण करके बैठना है, समर्पण हो जाना। अब जब हॉल के अंदर आ गए, बाहर नहीं निकलना जब तक भट्टी पूरा ना हो, चाहे कुछ भी हो, आप लोग बैठ जाओ उसमें और स्मृति स्वरूप हो करके बैठे। क्योंकि अंतिम समय की जो पेपर में पास होंगे वो होगा नष्टो मोह स्मृति लवता। तो जो प्रैक्टिस अभी आपने कहा मैं दे रही हूँ, ये स्मृति को बहुत स्ट्रांग बनाता है। देही की स्मृति में कहते हैं, लौकिक की बात मैं करता हूँ, गीता से लेकर के उपनिषद, वेद, भागवत सब में देही समझना सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। और देही अभिमानी बन जाना ये सिद्धि स्वरूप है। और इसमें आपको 12 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसकी मुरली डेट नोट कर लो आप सब। सिद्धियों की मुरली डेट है 26 जून 1974। 26 जून 1974 की मुरली में सिर्फ आत्मस्वरूप होकर के बैठने से 12 सिद्धियां मिलती हैं। मैं आत्मा हूँ, जहाँ से न्यारी हूँ, देही हूँ। 26 6 74 26 जून 74 की मुरली। उस मुरली के टाइटल है सिद्धि स्वरूप कैसे बने। ठीक है, ओम शांति। अभी आपके लंच के टाइम अभी ताली मत बजाइए, ताली नहीं, अभी के बाद ताली नहीं, क्योंकि जब स्थिति बन जाता है ना, आप जितना अंतर्मुखी होंगे उतना अच्छा है। क्योंकि एक स्थिति अच्छी बनी, आप सब बहुत बढ़िया बैठे थे। 15 मिनट तो कोई भी नहीं मिल रहे, हमें लग रहा था इस 2 घंटा कर दे, यहाँ आसपास में जितने भी लोग, सबको एनर्जी मिल जाएगी। सबको अच्छा लगा 15 मिनट हिलने को मन किया, डर के बारे में नहीं बैठे, अपनी खुशी से बैठे थे ना। जितना खुशी से बैठे स्थिति मिलेगी जी, बिल्कुल। हाँ जी,
अभी उसी पर बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, साइंटिस्ट लोग आएंगे आपके ऊपर रिसर्च करके दुनिया को बताएंगे। अब वो रिसर्च हो रहा है बेल्जियम में, गीगा कॉन्शियसनेस रिसर्च लैब में। आप जैसे भाई बहनों की ईज रिकॉर्डिंग करके स्टडी हो रहा है। और इसलिए शुरू में दादियों की अच्छी स्थिति क्यों बनी, क्योंकि वो संकल्प कम करते थे और लंबा समय तक बैठते थे। भट्ठी माना बैठना, लेकिन आजकल हमारे क्या हो गया, भट्ठी माना क्लासेस। इसलिए यहाँ तो क्लास मिलते हैं, आपको थीम दिया जाता है, क्योंकि हम संगठन में बैठे हैं। भट्ठी समाप्त नहीं होता। आज आपको जो भी सिखाया जा रहा है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि अभी यही समाप्त हो गया। आप यहाँ से जाने के बाद अपने घरों में समय निकाल कर बैठेंगे। आप शुरुआत 15 मिनट से करो। जो प्रैक्टिस अभी आपने किया, बाबा का महावाक्य पढ़ा आपने, है ना, उस पढ़ने में ऐसा कोई सेंटेंस है जो रहस्य हो। यही अभिमान माना तन स्थिर हो जाए तो मन एकाग्र हो जाए, मन में एक ही संकल्प हो, एक ही स्मृति हो। बाबा उसको कहता है यही अभिमान। जब 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा करेंगे तो आपके योग में कभी भी हलचल स्थिति क्रिएट नहीं होगा। 15 मिनट करो फिर छोड़ दो, नेक्स्ट डे उसको 20 मिनट करो सेम समय पर, फिर नेक्स्ट डे उसको 25 मिनट करो। और जब 45 मिनट बैठेंगे तो 45 से लेकर 2 घंटा आपका नेचुरल हो जाएगा। इस प्रैक्टिस ये सिद्धांत आप देखिए, बाबा मम्मा दादी दीदियों कहाँ बैठाया है, कहाँ पे, तो कहाँ का चित्र है, वो चित्र कहाँ का है, बाबा पहाड़ में, है ना, एकदम पत्थर, और पत्थर के ऊपर कोई है, आसन है, गद्दी है, और बैठे हैं। हमने इसके बारे में मनोहर दादी को पूछा था। मनोहर दादी को पूछा कि बाबा आपको कितना समय बिठा देते, पता है कितना समय बोला, 4 घंटा। 4 घंटा पत्थर के ऊपर दादियां बैठी थी। उसमें क्या था, जो आपको पहले हमने बताया था, समर्पण। बाबा ने कहा मुझे बैठना है, बस प्रैक्टिस, ठीक है। तो संपूर्णता और जो स्थिति है, उसकी जो कदम है, हमने पहले क्या देखा, फर्स्ट स्लाइड में, सेकंड स्लाइड, ये 4 बात याद रखना, निश्चय, समर्पण, पवित्रता और स्मृति शुद्धि। पवित्रता हम सबकी धारणा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन नंबर 2 और नंबर 4 जब आप योग भट्टी में बैठते हो, ये दोनों गुणों को धारण करके बैठना है, समर्पण हो जाना। अब जब हॉल के अंदर आ गए, बाहर नहीं निकलना जब तक भट्टी पूरा ना हो, चाहे कुछ भी हो, आप लोग बैठ जाओ उसमें और स्मृति स्वरूप हो करके बैठे, क्योंकि अंतिम समय की जो पेपर में पास होंगे वो होगा नष्टो मोह स्मृति लौटा। तो जो प्रैक्टिस अभी आपने कहा मैं दे ही हूँ, ये स्मृति को बहुत स्ट्रांग बनाता है। देही की स्मृति में कहते हैं, लौकिक की बात मैं करता हूँ, गीता से लेकर के उपनिषद वेद भागवत सब में देही समझना सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। और देही अभिमानी बन जाना ये सिद्धि स्वरूप है, और इसमें आपको 12 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसकी मुरली डेट नोट कर लो आप सब। सिद्धियों की मुरली डेट है 26 जून 1974। 26 जून 1974 की मुरली में सिर्फ आत्मस्वरूप होकर के बैठने से 12 सिद्धियां मिलती हैं। मैं आत्मा हूँ, जहाँ से न्यारी हूँ, देही हूँ। 26 6
74, 26 जून 74 की मुरली। उस मुरली के टाइटल है सिद्ध स्वरूप कैसे बने। ठीक है, ओम शांति। अभी आपके लंच के कारण अभी ताली मत बजाइए, ताली नहीं, अभी के बाद ताली नहीं, क्योंकि जब स्थिति बन जाता है ना, आप जितना अंतर्मुख होंगे उतना अच्छा है। मुझे एक स्थिति अच्छी बनी, आप सब बहुत बढ़िया बैठे थे, 15 मिनट तो कोई भी नहीं मिल रहे। हमें लगा था इस 2 घंटा कर दे, यहाँ आसपास में जितने भी लोग, सबको एनर्जी मिल जाएगी। सबको अच्छा लगा 15 मिनट? हिलने को मन किया? डर के बारे में नहीं बैठे, अपनी खुशी से बैठे थे ना, जितना खुशी से बैठे स्थिति मिलेगी। जी बिल्कुल। हाँ जी, बहुत सुंदर अभ्यास आयोजन करा। सच में फिर रहने का मन कर रहा है। अभी हम आगे की प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। अभी आप सब जैसे अभी आप जानते हैं कि टिफिन बैठी है, तो आप सब अपना अपना लंच बॉक्स लाए होंगे। तो उसके लिए आपको कहीं और लंच नहीं करना है। पीछे इस रूम के जस्ट बैक साइड पे डाइनिंग है, वहाँ पर जाकर आप अपना लंच कर सकते हैं। बाकी ऊपर के फ्लोर पे रेस्ट करने की व्यवस्था है, तो आप लंच करने के बाद ऊपर जब तक कि आगे का प्रोग्राम स्टार्ट हो तब तक आप ऊपर रेस्ट कर सकते हैं। 3 बजे करीब चाय रिफ्रेशमेंट्स होंगी। उसके बाद 3:30 बजे से आपका क्लास होगा। एकता बहन करवाएंगे क्लास 3:30 से। तो हम सब समय पे वापस 3:30 बजे डॉट स्टार्ट हो जाएगा। तो सब बिल्कुल ऐसी ही स्थिति में वापस 3:30 बजे यहाँ पे होंगे। एक बार फिर अनाउंस कर देते हैं, लंच बॉक्स कहीं और नहीं खोलना है, पीछे जाके डाइनिंग के वहाँ पे हैं। मेंबर्स बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो मीटिंग के लिए भी आए हुए हैं उनकी मीटिंग 2 बजे यहीं पे है। 2 बजे स्पार्क मेंबर्स की मीटिंग यहीं पर है। तो आप लोग प्लीज 2 बजे वापस यहाँ पर मिलें, जिससे मीटिंग हो सके। और जो आप लोग भी अगर स्पार्क मीटिंग में आना चाहते हैं तो आप वेलकम है। 2 बजे स्पार्क मेंबर्स की मीटिंग में सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप आ सकते हैं 2 बजे स्पार्क मेंबर की मीटिंग में। सभी टीचर्स स्पार्क मीटिंग के लिए 2 बजे यहाँ पे आएंगे। सभी टीचर्स ध्यान से सुने, स्पार्क मीटिंग के लिए वापस 2 बजे। दीदी, मैं बहुत सच्चे दिल से आपका धन्यवाद करूँ। कैसे करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, इतने सारे शब्द मेरे पास नहीं है कि मैं कर पाऊँ। तो आज से देखो संकल्प था, आज से 20 साल पहले दीदी हमारे पास आई, 20 साल पहले, और तब से संकल्प था आना। मुझे कहा अच्छा बुलाओगे तो हम जरूर आएंगे, लेकिन ये अचानक तक ये बहुत वंडरफुल निकला जो बाबा ने संकल्प पूरा किया। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये दीदी हम सबकी ओर से दीदी को दे रहे हैं, ये सेवा के लिए दे रहे हैं, क्योंकि दीदी
मौत रहती है, ताकि दोबारा से वसुंधरा में भी 2 दिन के लिए आ जाए। एक बार किया